मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए थे और आज हम और भी अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से और एक बात कि आपको लगातार जो केमिकल इक्वेशन है इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, तब जाकर वो टॉपिक और अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लियर होगा। तो अभी तक जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने जो देखे, उन सभी केमिकल इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिएक्टेंट थे, हमारे पास दो ही रिएक्टेंट थे, सिंगल सिंगल। आज हम इस वीडियो में कुछ अलग टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको रिएक्टेंट में एक से दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आज का लिखते हैं, स्टेटमेंट है सोडियम मेटल इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा स्टेटमेंट है जिसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम मेटल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है स्टेटमेंट में सबसे पहले कितने एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स आपको इस स्टेटमेंट में दिए हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम और एक केमिकल यहां पे दिया है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको इनके एब्रिविएटेड फॉर्म, इट मींस की शॉर्ट फॉर्म लिख लेना है, सोडियम Na प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या लिखा जाता है, HCl, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो ये हुआ आपका रिएक्टेंट। ठीक है, इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा कि Na के साथ O था, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट, लेकिन यहां पर एलिमेंट है और यहां पर कंपाउंड है। तो ये एक वैरायटी आपको आज यहां पे देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे अगर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे सामने आते हैं तो इसे कैसे क्या सॉल्व करना और साथ ही साथ बैलेंस करना, वो हम यहां पर देखेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो HCl ये एग्जांपल है कंपाउंड का, because HCl is a combination of two element, first one is hydrogen and second one is chlorine। ये कंपाउंड है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। और जब भी हमारे स्टेटमेंट में या हमारे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आए तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को आपने कंसीडर करना है A और सेकेंड एलिमेंट को आपने कंसीडर करना है B। जो A और B वाला फॉर्मेट आपने यहां पे कंसीडर किया, बिल्कुल वैसे ही अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है, Na, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे A, लेकिन Na के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं, और इसीलिए वहां पर B की तो बात आती ही नहीं। अब ये A और B है क्या, A और B जनरली हम कह सकते हैं, इसे लर्न करने या सॉल्व करने का ये ट्रिक मैंने तैयार किया है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, अलग अलग नेमिंग से हम लोग इसे लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो जैसे कि A फॉर आप ले सकते हो आलिया और B का मतलब होगा भट्ट, आलिया भट्ट। तो आलिया के साथ क्या आता है, भट्ट आता है, याद रखिएगा। तो अब यहां पर तो सिर्फ A है, A फॉर आलिया, तो आलिया इधर का आलिया और इधर का क्या आ जाएगा, भट्ट। तो A आपका कौन है, Na, B आपका कौन है, Cl। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या बन चुका है, NaCl। हमेशा याद रखना, इधर से आलिया लेना है तो इधर से भट्ट लेना है, फिर इधर से आलिया लेंगे तो इस साइड से आपको भट्ट लेना है। मतलब A के साथ किसकी पेयरिंग करनी है, आपको B की पेयरिंग करनी है। लर्न करने के लिए, लर्न रखने के लिए आप अलग अलग नाम भी ले सकते हो, जैसे अमिताभ बच्चन भी होता है, ऐश्वर्या बच्चन भी होता है ना। तो हमने लेटेस्ट ले लिया आलिया भट्ट, ये हो गया पहला प्रोडक्ट NaCl। अब अभी भी यहाँ पर मेरे पास A बचा हुआ है, लेकिन इस A के पेयरिंग के लिए क्या यहाँ पर B अवेलेबल है, नहीं है। तो A कौन है, H अकेला है, तो H को अकेला ही रहने दो। H फॉर हाइड्रोजन, और याद रखिएगा हाइड्रोजन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन
खुद के ही साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद यहां पर एक प्रोडक्ट तैयार करेगा जो कि होगा H2। H2 मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद NaCl, Na की वैलेंसी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1, Cl की वैलेंसी मेंशन करता हूँ 1, दोनों की वैलेंसी कितनी है 1। दोनों को अगर मैं इंटरचेंज भी करूंगा तो भी मुझे कितना लिखना पड़ेगा 1, और आप सभी को पता है 1 को शो किया नहीं जाता। तो ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन का। NaCl, Na फॉर सोडियम, Cl ये क्लोरीन होता है, लेकिन क्लोरीन जब भी किसी के साथ कंबाइन होगा तो वो क्लोराइड कहलाता है, तो पूरा नाम बनेगा सोडियम क्लोराइड, प्लस H2, H फॉर हाइड्रोजन 2 लग गया तो आपको बोलना है हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के साथ अब आपको बैलेंस भी करते हुए आना चाहिए। बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। पूरे रिएक्शन में देखो, इक्वेशन में देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2। किसके पास है? H के पास है। तो H यहां पर कितना है 2। इधर आइए, H कुछ है क्या? नहीं। तो कितना लगेगा 2। तो यहां पर H के लिए आपने लगाया 2, यहां पर H ऑलरेडी कितना है 2, तो H कब हो गया बैलेंस। लेकिन H के साथ कौन है? Cl भी है ना, तो यही 2 आपको किसको देना पड़ेगा? Cl को भी देना पड़ेगा। तो Cl कितना हो चुका है 2, लेकिन Cl यहाँ पे कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पे भी कितना लगाएंगे 2। तो देखो Cl हो गया 2, लेकिन Cl के साथ कौन है? Na। Na भी कितना हो गया 2, यहाँ पर Na कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। और ये नंबर प्लेस करने के बाद आपको ये चेक करना है क्या सही में आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुई है या नहीं। तो इक्वेशन बैलेंस करने चेक कर लेते हैं। Na कितना है 2, यहाँ पर Na कितना है 2, H कितना है 2, यहाँ पे H कितना है 2, Cl कितना है 2, यहाँ पे Cl भी कितना है 2। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है केमिकल इक्वेशन को ये सॉल्व करने का, बैलेंस करने का। लेकिन अगेन जब तक आपको इसके सिंबल और वैलेंसी पता ना हो तो आप उसको बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसी अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपके और कांसेप्ट्स यहां पे क्लियर होंगे। सेकेंड एग्जांपल में लेता हूं, मैग्नीशियम, सेम कंसेप्ट है। मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्ट विथ, अगेन मैं लेता हूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने ले लिया सेकेंड इक्वेशन। स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करो। रीड करने के बाद ये देखो कि कितने एलिमेंट्स या कंपाउंड है। एक हमारे पास मैग्नीशियम है और एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? Mg। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे? HCl। ये बन चुका है आपका रिएक्टर। अब मैंने फिर वही बात, HCl ये कंपाउंड है तो H को मैंने कंसीडर किया A, Cl को मैंने कंसीडर किया B, आलिया भट्ट। बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम को मैं कंसीडर करता हूं A, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कोई नहीं है तो B यहां पर लिखने का सवाल तैयार ही नहीं होता। अब हमेशा याद रखेंगे इस साइड से आपको लेना है आलिया को और यहां से लेना है भट्ट, तो पूरा क्या बनेगा? आलिया भट्ट। आलिया कौन है हमारे लिए? Mg। भट्ट कौन है हमारे लिए? Cl। तो पहला प्रोडक्ट आपको मिला MgCl। लेकिन यहां पे रुक जाना है क्योंकि इसके बाद इनकी वैलेंसीज लिख दो। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2। Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1। वैलेंसीज को एक्सचेंज करो। 2 चले जाएगा किसके पास? Cl के पास। 1 चले जाएगा किसके पास? Mg के पास। लेकिन 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है तो ये पहला प्रोडक्ट बना MgCl2। उसके बाद फिर रिएक्टेंट में देखो कौन बचा है? A फॉर आलिया। आलिया मतलब कौन है? H। क्या यहां पर भट्ट है? नहीं है। तो A मतलब आलिया, आलिया की जगह पे आपको क्या लेना है? H फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहता, हाइड्रोजन खुद के ही साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। So these are the final product of this equation. First MgCl2
Mg फॉर मैग्नीशियम, Cl फॉर क्लोराइड, पूरा बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस कौन सी गैस आपको वहां पर मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अब आपको बैलेंस करना है। मैंने कहा बैलेंस आप उस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिस भी एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। तो अगर मैं देख रहा हूं तो Cl के पास भी 2 है, H के पास भी 2 है, तो दोनों तो इक्वल हो गए। अब अगर दोनों इक्वल हो गए तो आप दोनों में से किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं Cl से, यहां पर Cl 2 है, इधर कुछ है क्या, नहीं, तो 2 लगाना पड़ेगा आपको सामने। Cl कितना हो गया 2, यहाँ पे Cl कितना हो गया 2, लेकिन Cl के साथ कौन है, H भी है ना, तो H ऑटोमेटिकली कितना हो गया 2 और H पहले से कितना है 2। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, पूरा ओवरऑल व्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, Cl भी कितना हो गया 2, Cl2 हाइड्रोजन 2, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको घर के लिए मैं दे रहा हूं जो कि आपने घर में प्रैक्टिस करना है। ये जो सॉल्व जो मैं यहां पर करके दे रहा हूं इक्वेशन, ये भी आपने बिना देखे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन जो कि आप लोग का रहेगा होमवर्क, मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं, सोडियम के जगह पे मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एल्यूमिनियम, बाकी सब एज इट इज रहेगा। एल्यूमिनियम मेटल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहेगा आपका होमवर्क। घर में आपने इसे ट्राई करना है और कोशिश करना है कि इसका आंसर आप लोग का सही तरीके से आए, पूरी इक्वेशन आपकी कंप्लीट बैलेंस हो। और भी अलग अलग केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।